प्रभु श्री राम को चित्रकूट से लिवाकर वापस लाने के लिए भरत चित्रकूट पहुंच जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, राम पहले भरत की विनती सुनिए। वशिष्ठ जी भरत से कहते हैं, भरत तुम सब संकोच त्याग कर अपने भाई से हृदय की बात कहिए। परंतु भरत राम से कुछ कह पाने का साहस नहीं कर पा रहे और लक्ष्मण के कान में धीरे से कहते हैं, लक्ष्मण मैंने कभी भैया के सामने अपना मुख नहीं खोला है। तुम भैया की सेवा करते समय उनका मत जानने का प्रयास करना कि वो अयोध्या वापस लौटने के बारे में क्या सोचते हैं। लक्ष्मण राम के पैर दबाते हुए उनसे कहते हैं, भैया भरत आपको अयोध्या के लिए वापस लेने आया है। भरत कुटिया के बाहर कान लगाकर राम लक्ष्मण की बातें सुनने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मण की बात सुनकर राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण यह नीति विरुद्ध है। पिता का वचन निभाना मेरा कर्तव्य है, तो भरत का भी उतना ही कर्तव्य है। भरत सभी बातें गुरु वशिष्ठ जी को बतलाते हैं कि भैया तो लक्ष्मण से ये कह रहे हैं। यह सुनकर वशिष्ठ जी कहते हैं, कल हम सभी लोग राजसभा की बैठक बुलाएंगे और जिसमें सभी मंत्रियों, मुख्य मुख्य प्रजाजनों, तीनों माताओं को भी आमंत्रित करेंगे। राजसभा आमंत्रित की जाती है। वशिष्ठ जी राजसभा में कहते हैं, राम भरत तुम्हारे पास एक प्रार्थना लेकर आए हैं। उसके समर्थन में तुम्हारी तीनों माताएं, प्रमुख प्रमुख प्रजाजन भी आए हैं। राम कहते हैं, गुरुदेव धर्म, वेद, शास्त्रों और रघुवंश की मर्यादा के अनुसार आपका जो भी आदेश होगा मैं अवश्य उसका पालन करूंगा। आप कहिए, मैं तो आपकी आज्ञा का पालक हूं, आपका सेवक हूं। मुझे भली भांति ज्ञात है आप धर्म के विरुद्ध कोई भी बात नहीं करते, तो आप निश्चित रूप से कोई धर्म सम्मत बात ही कहेंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम तुम धर्म, नीति, ज्ञान के भंडार हो। तुम सभी के मन की बात जानने की योग्यता रखते हो। तुम करुणा निधान हो। तुमसे भरत सहित सभी प्रजाजन और मंत्री एक याचना करने आए हैं। सभी याचक बनकर तुम्हारे पास आए हैं। श्री राम भरत के प्रेम को देखकर मेरी बुद्धि भी बहक गई है। किसी के दरवाजे पर याचक आता है तो उसे धर्म दिखाई नहीं देता, उसे अपनी याचना की पूर्ति ही दिखाई देती है। धर्म नीति सम्मत क्या है, अब भरत के प्रेम और त्याग ने मुझे भुला दिया है। अतः याचक को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। भरत खड़े होकर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे भैया, मेरी माँ ने अपनी कुटिलता से पिताजी को फंसाकर मुझे अयोध्या का राजा बनाने का वचन ले लिया था। मैं अयोध्या का राजा बनने का अधिकारी नहीं हूँ। भैया मैं आपसे विनती करता हूँ, आप अयोध्या का राज संभालें। यद्यपि मुझ जैसे अधर्मी स्वार्थी के मुख से यह बातें सुनकर सारा संसार मेरा परिहास करेगा। यह सुनकर राम कहते हैं, भरत पिताजी ने जो वचन दिए थे उनका पालन करना हम दोनों भाइयों का धर्म और कर्तव्य है। यह बात सुनकर भरत कहते हैं, भैया फिर ठीक है, मैं वनवास में आपके स्थान पर रहूंगा और आप अयोध्या जाकर राज करिए। राम कहते हैं, तात मैं अपने हृदय में शंकर को साक्षी मानकर कहता हूं कि तुम जैसा धर्मात्मा मनुष्य संसार में न कोई हुआ है न कोई भविष्य में होगा। भरत हम अपने पिताजी के वचन को असत्य प्रमाणित कर उनका निरादर नहीं करना चाहते। हमें उनका निरादर नहीं करना चाहिए, इससे हमारे कुल की कीर्ति को कलंक लगेगा। यह सुनकर कैकेयी रोते हुए कहती हैं, राम तुम्हें वनवास के लिए भेजना और भरत को अयोध्या का राजा बनाने का वचन महाराज दशरथ से मैंने मांगा था। मैं अपना वचन वापस लेती हूँ। तुम भरत की अयोध्या लौट चलने की विनती स्वीकार कर लो और अयोध्या लौट चलो। राम कहते हैं, माँ नहीं माँ, मैं वचन मैंने पिताजी को दिया था और हमारे पिताजी ने हमें आदेश दिया था वन जाने का। इसे वापस लेने का अधिकार अन्य किसी को नहीं है।
हम अपने पिता का वचन असत्य और झूठा नहीं कर सकते। राम कहते हैं, धर्म कोई व्यापार नहीं है कि उसकी अदला बदली कर ली जाए। यदि धर्म में ऐसा होने लगेगा तो दुनिया से धर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार धर्म की व्याख्या करने लगेंगे, परिभाषा करने लगेंगे। हाँ, एक बात और, यदि राजा ही ऐसा आचरण करने लगेगा तो प्रजा में अनीति करने होने लगेगी। राजा को मर्यादा में रहकर आदर्श प्रस्तुत करना होता है। सभी लोग कहेंगे कि दशरथ जैसे धर्मात्मा पिता के स्वर्गवासी होने पर पुत्रों ने वचन का पालन नहीं किया और उनका वचन झूठा कर दिया। हम यदि ऐसा करेंगे तो उससे रघुवंश की कीर्ति को बहुत बड़ी हानि होगी। अतः भरत, यह सर्वथा अनुचित विचार है। भरत राम से पुनः विनती करते हैं, नहीं भैया, आप राज संभालो और वन में मैं रहूंगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम, लगता है भरत अपने प्रेम की गंगा में सभी को बहा ले जाएगा। उसके प्रेम के आगे मेरी बुद्धि भी बहक गई है। मुझे भी धर्म अधर्म और कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहा है। इतना सब हो ही रहा था कि जनकपुरी के दूत राजा जनक चित्रकूट में आने की सूचना गुरु वशिष्ठ को मिलती है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, यह बहुत अच्छा संयोग है कि राजा जनक जैसे धर्मात्मा राजा का आगमन हुआ है। सुनत जनक आगमन सब हर से अवध समाज, रघुनंदन ही सकोच बड़ सोच विवश सुरराज। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम, तुम चारों भाई जाकर महाराजा जनक का आदर सत्कार करो और उनको दरवाजे के अंदर लेकर आओ। उनको आदर के साथ गद्दी पर बिठाइए। अब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी समस्त शंकाओं का समाधान हो जाएगा। अभी राजसभा कल तक के लिए स्थगित की जाती है। महाराजा जनक चित्रकूट आ जाते हैं। राजा जनक तथा रानी सुनैना सीता से मिलते हैं। सिय पितु मातु स्नेह बस विकल न सकी संवार, धरण सुता धीरज धरेउ समौ सुधर्म विचार। राजा जनक कहते हैं, सीता, तुमने फूलों की भांति महलों में निवास किया था। हमने तुम्हें फूलों की तरह पाला था। अब तुमने वन में तपस्वी के भेष में रहकर और राम का साथ निभाकर दोनों कुलों की कीर्ति को बहुत ऊंचा कर दिया है, बहुत बढ़ा दिया है। मैं अपने आप को तुम्हारे पिता के रूप में पाकर धन्य हो गया। मेरी पुत्री सीता, तुम्हारे इस त्याग से दोनों राज्य और कुल तीर्थ बन जाएंगे। तेरी कीर्ति ने तो गंगा जी को भी जीत कर अनेकों तीर्थों का निर्माण कर दिया। सीता, तेरी कीर्ति युगों युगों तक याद की जाती रहेगी। राजा जनक को आया देखकर गुरु वशिष्ठ अत्यंत प्रसन्न होकर कहने लगे, राजन, ऐसे विपरीत समय में आपने यहाँ आकर हमारी बड़ी सहायता की है। राम और भरत दोनों भाइयों के बीच में मर्यादा, आदर्श, धर्म, कर्तव्य, त्याग और प्रेम का जो अनूठा उदाहरण है, आप जैसे महाज्ञानी, सुजान, पवित्र और विवेकशील के धैर्य का सहारा मिल जाएगा और दोनों भाइयों की बात का निर्णय करना आसान हो जाएगा। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस समन को समरत ए काल। जनक जी को वशिष्ठ जी राजसभा में आमंत्रित करते हैं और संपूर्ण वृतांत बताते हैं। सभी बातें सुनकर राजा जनक कहते हैं, तुम चारों भाइयों ने रघुवंश की धर्म पताका को अपने त्याग, प्रेम, वचन पालन, आदर्श एवं मर्यादा निभाकर आसमान से भी ऊंचा कर दिया है, जो तीनों लोकों में युगों युगों तक याद की जाएगी। तुम्हारी कही गई हर बात धर्म बन जाएगी।